हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। विजिट वीजा का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सारा ऑनलाइन होता है। एप्लीकेशन प्रोसेस को 3 पार्ट में आप कर सकते हैं। पहला, ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और दूसरा, सऊदी अरेबिया में उस एप्लीकेशन फॉर्म को चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा लीजिए। और तीसरा, कंट्री ऑफ ट्रेवल में वीजा स्टिकर पासपोर्ट में पेस्ट करवा लीजिए, जिसको वीजा स्टंपिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कंट्री ऑफ ट्रेवल, इसका एक मतलब है जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 3 प्रोसेस में आपका वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कितना ड्यूरेशन लगता है, कितना फीस लगता है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सऊदी अरेबिया में 2 कैटेगरी है विजिट वीजा का। पहला सिंगल एंट्री और दूसरा है मल्टीपल एंट्री। मतलब आप जो वैलिडिटी है वीजा का, उस दौरान कई बार सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। और एक है सिंगल एंट्री विजिट वीजा, जिसमें आप एक ही बार आ सकते हैं और एक बार अगर एग्जिट हो गए तो आपको दोबारा नया वीजा लेके आना पड़ेगा। इस वीजा को कई लोग फैमिली विजिट वीजा भी बोलते हैं, लेकिन ये विजिट वीजा ही है कलेक्टिवली। ओके, तो 2 तरह का है, एक सिंगल एंट्री, एक मल्टीपल एंट्री। ये भी चूज करना रहेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। ओके, तो अभी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक वेबसाइट है, जहां पे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको, जिसका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं, उनका आप पासपोर्ट डिटेल अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जो वीजा एप्लीकेशन में जितना भी डिटेल फिल करना रहता है वो मोस्टली पासपोर्ट में अवेलेबल रहता है। और ये जो विजिट वीजा है ये सबका नहीं भर सकते हैं। ओके, कुछ रिलेशन है उन्हीं का हम भर सकते हैं, और जितना रिलेशन दिया हुआ है जो फॉर्म फिल करते समय में, वही आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी अपने दोस्त को भी विजिट वीजा में बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर रिलेशन है, वही बस उसी के लिए आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पासपोर्ट रख लीजिएगा अपने पास में। अपलोड नहीं करना है कोई डॉक्यूमेंट, बस पासपोर्ट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको इंफॉर्मेशन फिल करना रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक वेबसाइट है, गूगल में अगर आप लिखेंगे visa.mufa.gov.sa, ओके, ये लिखेंगे गूगल में तो आपको पहला पेज ही आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जिस पे आप वीजा फिल करना है। उसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक और विंडो खुलेगा, जिसमें 2 ऑप्शंस होंगे। एक होगा इंडिविजुअल, ओके, और दूसरा होगा ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेक्टर्स। हम इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग अपना आप से अप्लाई करना है, और कंपनी वाले करते हैं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेक्टर्स है वो सेलेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल में क्लिक कीजिए। ये सब बहुत ही कॉमन सा बातें, मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा। इसमें अगर आप पता नहीं कौन सा ब्राउज़र यूज़ करेंगे, अगर अरबी में आ रहा है तो ऊपर से इंग्लिश आप चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ऊपर रेसिडेंट में क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ऑप्शन है। रेसिडेंट में क्लिक कीजिएगा। आप अगर इकामा होल्डर है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीजा, ओके, किसी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो रेसिडेंट में क्लिक कीजिए। रेसिडेंट में क्लिक करने के बाद में उसके नीचे जो पहला ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है फैमिली विजिट वीजा एप्लीकेशंस, ओके, वो आप क्लिक कीजिएगा। ओके, फैमिली विजिट वीजा, वो क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस स्टार्ट होगा आपके 5 जो सीक्वेंस में। पहला सीक्वेंस है, उसमें इन्होंने ये बताया कि मैंने जो भी डेटा आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, और बाकी सारे डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स में पहला नंबर, उसमें आई एग्री नीचे लिखा हुआ है, उसमें क्लिक कर लीजिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद पर्सनल डेटा आपको फिल करना रहेगा। ये पर्सनल डेटा किसका है? एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है, जैसे मैं अगर भर रहा होगा किसी दूसरे के लिए और मैं रेसिडेंट हूँ, तो मुझे अपना यहाँ पे इकामा नंबर और इकामा का एक्सपायरी डेट भरना रहेगा। इकामा का एक्सपायरी डेट आपको पता नहीं है तो अफसर से जाके देख लीजिए, या फिर गोसी में या फिर कहीं पे भी अपना
ये चेक कर लीजिएगा। ये जो लिंक है जहाँ से हमें चेक करना है वो भी मैं दे दूंगा कि कैसे आपको अपना इकामा का एक्सपायरी डेट चेक करना है, तो वो लिख लीजिएगा। ये हो सकता है कि कई बार जब ये डेटा रखेंगे आप तो ये बता रहा होगा रॉन्ग है, कई बार सही भी डालते हैं तो ये ऐसा ही बताता है। 2-3 बार आप ट्राई कीजिएगा, वो हो जाएगा। इसके बाद ये फिल करने के बाद नेक्स्ट वन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके जो पर्सनल डेटा ऑलरेडी जो रिकॉर्ड में है वो रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको भरने रहेंगे, जैसे मोबाइल नंबर, जो भी आपका अफसर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एंटर कर दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी, अपना जो एड्रेस है, ओके, जो एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। एंट्री वीजा नंबर एक लिखा हुआ है वहाँ पे, उसके बाजू में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, अगर उसमें आप क्लिक करेंगे तो एक वीजा का एक फॉर्म वीजा खुल जाएगा जिसमें बताएगा कि कहाँ पे वो नंबर लिखा होगा। मैंडेटरी फिल नहीं है, तभी भी आप इसे भर सकते हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ है, आपका कंपनी के नाम नीचे लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब तक आप खाली अपना इंफॉर्मेशन भर रहे हैं, जो जिनको आना है उनका अभी तक आपने भरा नहीं है। ओके, फोर्थ पॉइंट में विजिटर्स डेटा आप फिल करेंगे। ओके, यहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है एक्चुअल में। यहाँ पे तो पर्पस फ्रॉम द विजिट है, उस पर आप लिख देंगे, अगर आ रहा है द फैमिली विजिट या फिर जो भी ऑप्शन आ रहा है आपको फैमिली विजिट का, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कई बार ये ऑप्शन नहीं आता है तो खुद से टाइप करके फिल कर दीजिएगा। इसके बाद बाजू में कुछ कोड नंबर है, वो कोड नंबर लिख लीजिए आप। इसके बाद नीचे में एक सेव का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा डिटेल्ड एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको भरना है। ओके, अगर ये इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश आप लैंग्वेज वहाँ से चेंज कर लीजिएगा ब्राउजर से। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सारे आपके पासपोर्ट में जैसा है वैसा ही आपको भरना है। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा, जैसा इंडियन है, पाकिस्तान, जो भी है वो। फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो जैसा आपके पासपोर्ट में है वैसा ही भर लीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, बाकी जितने जेंडर्स है, जिप कोड, ये सारी चीज़ भर लीजिएगा। पासपोर्ट का डेटा बढ़िए, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट बढ़िए। ओके, ये सारी चीज़ जितने भी है, रिलेशनशिप बढ़िए, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप में अगर आपका वो रिलेशन वाला ऑप्शन नहीं है तो आप नहीं भर सकते, तो रिलेशन बहुत ज़रूरी है, वो भर लीजिएगा। इसके बाद में पासपोर्ट डेटा भरिए। वीज़ा डेटा, यहाँ पे वीज़ा डेटा में अगर आप डेस्टिनेशन भरेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा कि कहाँ पे आपको कहाँ से आपको ट्रैवल करना है, जो ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो आएगा। ओके, यहीं पे आएगा शायद। तो उस समय आप अगर दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं, मुंबई सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं पे आपको वीज़ा स्टैंपिंग होगा, वीज़ा का जो स्टिकर है वो आपका प्रिंट होगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया था ट्रैवल कंट्री से। अगर मान लीजिए आप यही वीज़ा को दुबई से स्टैंप करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है, जो ट्रैवल कंट्री है, वो आपको दुबई सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप दुबई से कर सकते हैं। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। दिल्ली करेंगे तो दिल्ली से होगा, मुंबई करेंगे तो मुंबई से होगा। ये सारे डेटा जो है वो आपको पता चल जाएगा एक बार आप देखेंगे तो। एक बार आप ये डेटा भर दिए, इसके बाद में ओके, इसके बाद में आपको वहाँ पे जाना है, फिर से फैमिली विजिट जो सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए 1 से 2 आदमी है या फिर ज़्यादा आपके पास जो लोग हैं एक साथ आ रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, तो एडिशनल लिखा हुआ है नीचे एडिशन, उसमें भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ये सारे काम कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव का, वो सेव कर लीजिएगा। जैसे आप सेव करेंगे आपको एक रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज में। दूसरा पेज अफसर का होगा। ओके, वो अफसर का अकाउंट जो आपका होगा उसमें आपको रीडायरेक्ट करेगा। वहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड जैसे ही डालेंगे, इसके बाद एक आपका वीज़ा रिक्वेस्ट का एक फैमिली विजिट रिक्वेस्ट का एक फॉर्म होगा जिसको आपको प्रिंट करना है। ओके, ये जो फॉर्म है ये कोई वीज़ा नहीं है, ये एक जस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म है, जिसके ऊपर में अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन नंबर होगा। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप होगा कि इसी फॉर्म को आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना है सऊदी अरेबिया में। अगर आपका कफिल है तो कफिल को दे दीजिए, कंपनी है तो कंपनी को दे दीजिए, वो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा के आपको दे देगा। यहाँ पे ये वीज़ा नहीं है, ओके, ये रिक्वेस्ट है। इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा वीज़ा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ है नहीं हुआ? एक बार चैम्बर हो गया मतलब वो अप्रूव हो गया, ये समझिए। यहाँ पे ऊपर में जो एप्लीकेशन नंबर दिया गया उससे आप ट्रैक कर सकते हैं।
अगर आपको वहाँ पे वीज़ा डॉक्यूमेंट का नंबर अगर आप डाउनलोड जब करेंगे दोबारा से, वीज़ा डॉक्यूमेंट लिख के आएगा, मान लीजिए वो हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब कुछ हो गया। अगर एक्सट्रीम राइट टॉप कॉर्नर में अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो वीज़ा नंबर भी लिखा होगा। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना है और इंडिया में किसी भी एजेंट को देना है। ओके, यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके लिए 2 से 3 दिन लग जाता है, ऑन एन एवरेज 1 दिन में भी हो जाता है। कई बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद में अप्रूवल भी होता है। इसके बाद आपका ये वीज़ा डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। ये वीज़ा डॉक्यूमेंट एक बार आपके पास जनरेट हो गया तो आपका दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पहला वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स करने का। ओके, अब तीसरा प्रोसेस क्या है, जो वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर में वीज़ा का स्टिकर प्रिंट करवाना है। आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करा है, मुंबई या दिल्ली, उस हिसाब से अपना कोई भी एजेंट को सेलेक्ट कीजिए जो अप्रूव्ड हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कोई दूसरा एजेंट को सेलेक्ट करेंगे जो अप्रूव नहीं है, वो किसी अप्रूव वालों को पकड़ेगा, उससे क्या होगा, आपका ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ओके, तो आप कोई भी अप्रूव एजेंसी को कांटेक्ट कीजिए, उसको अपना ये वीज़ा डॉक्यूमेंट दीजिए। मेरे ख्याल से जब ये जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है, जो आपको अप्रूव वीज़ा डॉक्यूमेंट चैम्बर के बाद में जनरेट हुआ है, उसका एक कॉपी दे दीजिएगा, पासपोर्ट कॉपी दे दीजिए। इसके बाद में शायद फोटोग्राफ्स मांगेंगे, वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो सारे मांगेंगे, वो उनको इंडिया में दे दीजिएगा, वो आपको वीज़ा स्टंपिंग करवा के दे देंगे। अब वीज़ा स्टंपिंग करवाने में कितना दिन लगता है? वीज़ा स्टंपिंग करवाने में 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। जिस दिन अगर वीज़ा का जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा, शाम तक पासपोर्ट ले जा सकता है। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि एजेंसी के पास लिमिटेशंस है कोविड के समय में, कि जो अप्रूव्ड एजेंसीज हैं उन्हें 7 एप्लीकेशन 10 एप्लीकेशन ही एक बार देना पड़ता है। कुछ दिन पहले ऐसा था, अभी पता नहीं क्या है, तो उससे थोड़ा डिले लग सकता है। ओके, 3 से 4 दिन में मान लीजिए आपका अगर एजेंसी को आपने दिया है तो वो आपको दे देना चाहिए वीज़ा स्टंपिंग करवा के। ये तो था ड्यूरेशन का। अब बात करते हैं कितना कॉस्ट आ सकता है इसमें। जब सऊदी अरेबिया में आप वीज़ा स्टंपिंग करवाएंगे, सऊदी अरेबिया में जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाएंगे, उसका फीस आपको लगेगा 35 रियाल अगर चैम्बर, लेकिन कंपनी वाले शायद 100 रियाल भी लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बस उतना ही लगने वाला है। बाकी जो वीज़ा का फीस है वो आपको जिस कंट्री में आप स्टंप करवाएंगे अपना वीज़ा को, जहाँ पे वीज़ा स्टिकर प्रिंट होगा, वहाँ पे ही आपको फीस देना पड़ेगा। और वो जब एजेंट को आप देते हैं पासपोर्ट तो उसी के साथ फीस देना पड़ता है। तो इन एंड अराउंड लगभग 11,000, 12,000, 13,000, 15,000 के बीच में एजेंट, जैसा एजेंट वैसा वो फीस लेते हैं। 12,000 एवरेज मान लीजिए, वो आपको देना पड़ेगा एजेंसी को, जिसमें आपको वीज़ा स्टम्प करके देंगे और एक ट्रैवल इंश्योरेंस आपको देगा विजिट वीज़ा में। ओके, तो ऑल टुगेदर आपको कितना खर्च हो गया? यही 12,000 13,000 रुपये इंडिया में खर्च हुआ और यहाँ पे 35 रियाल वीज़ा स्टंपिंग का खर्च हुआ। बस इतना ही खर्च आपको होता है वीज़ा अप्लाई करने में, सऊदी अरेबिया का फैमिली विजिट वीज़ा। ओके, ये सारे प्रोसेस है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन एजेंसी अच्छा है नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे एजेंसी हैं जो ये काम करते हैं। मैं भी कई लोगों को जानता हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने का मतलब ये है कि 3-4 को एजेंसी को आप कांटेक्ट कीजिए, जिसमें से आपको कम पैसा लगे और रिलायबल हो, उनके पास आप जाइए। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है वीज़ा स्टंपिंग का। और जब यहाँ पे आ जाएंगे विजिट वीज़ा में, तो वो विजिट वीज़ा रेसिडेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, ये जवाजात ने भी कंफर्म करा था। लेकिन जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के, जिनका माता पिता दोनों के पास में इकामा है, रेसिडेंट है, उनका विजिट वीज़ा रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। उसका भी एक प्रोसेस है, मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।